होम्योपैथ में जब दवा देने के बाद, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो बहुत प्रचलित है कि आपकी बीमारी बढ़ गई। होम्योपैथ में ऐसा होता है, आपकी बीमारी बढ़ गई, उसके बाद आपकी बीमारी घटेगी, आप सही हो जाएंगे। लेकिन हमें देखना रहता है कि जो पेशेंट की दिक्कतें हैं वह किस तरीके की हैं। होम्योपैथ में 3 तरीके का एग्रीवेशन होता है, 3 तरीकों से बीमारियों का बढ़ाव होता है। पहला है डिजीज एग्रीवेशन। डिजीज एग्रीवेशन में जो पैथोलॉजी है पेशेंट की, उसमें बढ़ाव दिखता है, उसमें एग्रीवेशन दिखता है, उसकी पैथोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाती है और डिजीज के जो सिम्टम नहीं आए रहते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। इसमें तुरंत हमें मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है। यह बढ़ाव सही नहीं है, यह बढ़ाव पेशेंट के लिए गलत है। दूसरा एग्रीवेशन मेडिसिनल एग्रीवेशन। इसमें जो हम मेडिसिन दिए रहते हैं उसके साइन और सिम्टम आने लगते हैं। इस तरह का बढ़ाव अगर पेशेंट के अंदर दिख रहा है तो हमें उसको तुरंत एंटीडोट करने की जरूरत है और ये भी बढ़ाव पेशेंट के लिए सही नहीं है। तीसरा है होम्योपैथिक एग्रीवेशन। यह बात पूर्णतः सही है कि एग्रीवेशन अच्छा माना जाता है, लेकिन कौन सा एग्रीवेशन? होम्योपैथिक एग्रीवेशन। अब होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या होता है? इसमें पेशेंट को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसकी जनरलिटी इंप्रूव करेगी। पेशेंट को फीलिंग आएगी कि नहीं, मैं बेटर हूँ, पहले से मैं अच्छा हूँ। पेशेंट का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, पेशेंट को वीकनेस महसूस नहीं होगी, पेशेंट को एक अच्छी नींद आएगी, भूख लगेगा, मतलब ये सारी चीज़ों से कोई डिस्टर्बेंस उसे नहीं होगा। पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब परेशानी तो है, लेकिन मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है होम्योपैथिक एग्रीवेशन का पेशेंट का एनर्जी लेवल बढ़ना। तो ये सही है होम्योपैथिक एग्रीवेशन। थैंक यू।